नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका मैथ सेक्शन कवर करा रहा हूं। इसके पहले जो है मैंने कंप्लीट परसेंटेज आपको कवर करा दिया है। उसके बाद उसी के क्रम में मैं जो है आपका GSM तरीका बता रहा हूँ, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। उसको मैं हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसको जो है इसके पुराने वाले वीडियो को आप जो है टाइम जब मिले तो, क्योंकि आदमी तो बिजी भी बहुत रह रहा है आजकल, तो जब जो है टाइम मिले आप जो है उसको ज़रूर देखिए। और जो इसको यूज जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास आप इसको भेजिए भी, उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा ये। और आप इस चैनल के साथ अगर नए हैं तो जुड़ जाइए, अगर जुड़े हैं तो लोगों में शेयर कर दीजिए कि थोड़ा सा और विस्तृत परिवार हो जाए। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, बीच में बातें होती रहेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर मुझे लगता है 13 तक मैंने कवर करा दिया इसके पहले। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 पंखे प्रत्येक को 1200 रुपये में खरीदता है और एक को 5% हानि पर और दूसरे को 10% लाभ पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ और हानि आपको बताना है क्या हुआ है। जैसा कि हम जैसे में पढ़ चुके हैं कि 2 सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो फर्स्ट और सेकंड कर लीजिए और लाभ और हानि निकालना है। तो लाभ और हानि निकलता है किस पे है? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। इसके पहले मैंने बताया है, इसको कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो जेसम में हमारा क्या रेशियो बनता है? किसका रेशियो बनता है? उसी का रेशियो बनता है जो हर में होता है। तो हम कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस का ये आपका रेशियो बनेगा। तो 2 सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक 1200 रुपये में बने खरीदे गए हैं। तो ए भी 1200 कुल मिला के 2400 लिखिए। ये आपका है 1200। इसके पहले थोड़ा सजेशन आया था बड़ा लिखने का, मैं प्रयास कर रहा हूँ बड़ा। अगर और बड़ा लिखना हो तो बताइए, क्योंकि हैबिट है ना, इतनी जल्दी छूटती नहीं है। चलिए 1200 रुपये और 1200 रुपये में दूसरा सब्जेक्ट और फिर टोटल 2400। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सरल कर देंगे, काट देंगे। जो कटेगा 1200 और 2400, 1200 एक के 1200 और ये 1 और ये टोटल जो है 2400, मतलब 12 के 12, 12 के 12, 12 दूनी 24। ठीक है, भावनाओं को ज़्यादा समझिए, मेथड भी समझिए, नहीं भावना ही समझ रहे हैं। चलिए, तो क्या कह रहा है कि पहले को उसने क्या किया कि आपका 5% हानि हो गई। अच्छा भैया 5% हानि हो गई, तो आप साइन के साथ लिखिए 5%। और दूसरा क्या हुआ कि उसका 10% का प्रॉफिट हो गया, कर दीजिए प्रॉफिट। अब क्या करिएगा कि ओवरऑल निकालना है। तो मैंने इसके पहले लेक्चर में बता दिया है कि ओवरऑल जब निकालना हो पूरे का, तो एक वैल्यू कोई फिक्स कर दीजिए जो आपको पता है या अपने मन से लेके सब पे ये काम करेगा। मेथड वो नहीं होता है कि इस पे काम कर रहा है उसके नहीं, फिर तो वो बनाया गया है कि एक रेंज तक, यहाँ तक आपका काम करेगा, उसके आगे ये काम नहीं करेगा। तो वो मेथड वो है जो सब पे लगे। तो इसका मतलब कोई वैल्यू आप फिक्स कर दीजिए, -5, 10 या अपने मन से भी कुछ ले कर दीजिए, 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, सब पे लगेगा। तो मैंने ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए से एक वैल्यू इसी में से उठा लेते हैं। तो क्या करिए कि मान लीजिए आप 10 को फिक्स कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? 10 को आप फिक्स कर दे रहे हैं। मान लीजिए 10% का हमारा प्रॉफिट हो गया है। अब 10 से कंपैरिजन -5 का करा दीजिए। क्या होगा कि -5 -10 तो कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 15 माइनस का लॉस, और 15 गुणे 1 आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -15 के, और 10 - 10 0, क्योंकि इसको मैंने फिक्स कर दिया। 10 - 10 0, इसकी 0 आ जाएगा तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये आपका आ गया -15, और -15 को आप कितनी जगह बांट देंगे? 2 जगह। तो आगे बढ़ जाइए आप। ये 10 है और 15/2 कितना होगा? 15/2 7 दूनी 14, 7.5। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 7.5। 10 में से 7.5 घटा दीजिए, माइनस साइन के साथ है, तो आ जाएगा 2.5% का आपका प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, प्लस साइन के साथ आया, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट। आशा करेंगे कि आपको समझ में आ गया है। जब आपकी सेम प्राइस रहे ना तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं, जैसे कि 1200 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1:1 के। ठीक है, आशा करेंगे ये आपको क्लियर हो गया होगा, समस्या नहीं आएगी। अगर आपको कहीं भी समस्या आए तो आप कमेंट करिएगा,
देखेंगे आपको समस्या कहाँ आ रही है, कितना सुधार और किया जा सकता है, और आपकी लीगल मांगों को पूरा किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 15 आगे बढ़ चलेंगे बिना टाइम बेकार किए, क्योंकि लाइफ में टाइम जो है सबके पास बहुत अभाव है। टाइम का अभाव है, करना कुछ नहीं है, लेकिन टाइम का अभाव। किसी से पूछ लीजिए भैया यहाँ करना है ये काम, नहीं टाइम नहीं है, पता नहीं क्या करना रहता है, तो टाइम के अभाव है, ऐसा लोग जताते हैं, तो जताना भी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आगे बढ़ेंगे। अब क्या कह रहा है कि एक कार निश्चित दूरी को कुल समय का 3 बराबर भागों में तय करता है। अच्छा ठीक है, ये जो होता है आपका वो होता है ना चाल, दूरी, समय को भी हम कैसे जो होता है जीएसएम से ट्रीट कर सकते हैं, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि एक कार निश्चित दूरी, आपको इधर क्वेश्चन दिखेगा, एक कार निश्चित दूरी को कुल समय का 3 बराबर भागों में तय करता है। अच्छा, प्रथम भाग में कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करती है, दूसरा भाग जो होता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और तीसरा भाग जो होता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। ठीक है, कार की औसत चाल बताइए। अब देखिए औसत चाल क्या होता है, औसत चाल अगर हम बात करेंगे तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो हम यहाँ जो है औसत चाल फॉर्मूला लिख के आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जो रेशियो बनेगा वो समय के एवज में आपका रेशियो बनेगा। ठीक है, तो आप इसका देखिए कि समय के रेशियो हम इसको बनाते हैं। कह रहा है कि 3 बराबर समय, तो ऐसे मानिए एक इस रेशियो में समय इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है, बराबर 1 और ये 1, तो जो होता है 1 दूसरा 3 भागों हम इसको डिवाइड कर देते हैं। इस रेशियो में 1:1 ओवरऑल कितना हो गया 3। ये अपन टाइम का रेशियो है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाइम के रेशियो में जो है आप इसको डिवाइड कर दिए। अब क्या कह रहा है कि इसको जो है औसत पूछ रहा है। यहाँ जो है एक कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति आवर, और यहाँ कह रहा है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ कह रहा है मुझे लगता है कि 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर। अब देखिए इसमें से एक वैल्यू फिक्स कर लीजिए, मुझे ओवरऑल चाहिए औसत, तो क्या करिएगा एक वैल्यू कोई भी आप जो आपकी इच्छा हो फिक्स कर लीजिए। मिडिल वाला माना करिए, तो आगे जो होता है माइनस और प्लस बैलेंस रहेगा, तो बराबर जो है फिर क्या आएंगे। तो यहाँ जो होता है 45 आप फिक्स कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आएगा तो सब पे, लेकिन ये 45 मैंने कर लिया है। यहाँ जो है आपका 45 प्लस कंपेरिजन करिए 45 मतलब 40 माइनस 45 से 40 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, देख लीजिए -5 के। ठीक है, यहाँ कितना आ गया -5 1 के 5। अब आगे बढ़ जाइए 60 माइनस 45 कितना आएगा 15 आ जाएगा क्या, 45 5 50 10 60। ठीक है, यहाँ जो है आपका प्लस का 15 आ गया, अच्छी बात। यहाँ जो होता है 45 इसको माना ही है, तो 45 जीरो हो जाएगा, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब क्या करिए कि -5 प्लस 15, और इसको कितनी जगह बांटना है 3 जगह बांटना है। यहाँ क्या आ गया आपका 45 प्लस -5 प्लस 15 10/3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10/3, और 10/3 को अपन क्या लिख सकते हैं 3.33। ठीक है, इसमें कोई जादू नहीं किया है, 3.33 आ गया, इसको काट दिया है 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचा, फिर दशमलव उतारा, फिर 10 बचा, 3 त्रिक का 9। ये नहीं तो पता लगे ये कहाँ से आ गया जादू हो गया, नहीं इसको काट दिया है मैंने, सरल कर दिया है। तो 45 3 48 हो जाएगा, 48.33% आपका प्रॉफिट हो जाएगा ओवरऑल। मुझे लगता है यहाँ तक आप बात को समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक समझ गए हों तो फिर हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी समस्या हो आप बताएं, उसका समाधान किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया आपका। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 8 गमले खरीदता है, परंतु गलती से एक गमला टूट जाता है। वह शेष को 25% लाभ पाकर बेच देता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए, अब इसमें जो है डायरेक्ट मैं जीएसएम बताता हूँ कैसे इसमें अप्लाई होगा। प्रॉफिट और लॉस में जो होता है कैसे अप्लाई होगा वही बता रहा हूँ, प्रॉफिट और लॉस में भी। चलिए, मान लीजिए आपके पास गमले कितने हैं? 8 गमले हैं। टोटल 8 गमले हैं आपके पास, टोटल 8 गमले हैं। अब क्या किया गया, 7 गमले हमारे पास से बचे, एक गमला मेरा टूट गया। ठीक है, यहाँ मान लीजिए हमारे पास ये बचे हैं और ये टूट गया, नुकसान हो गया। अब कह रहा है कि इसको 25% लाभ पर हमने बेच दिया है। तो जो 7 बचे हैं सबको 25% लाभ पर, प्रॉफिट पर आपको हमने इसको सेल कर दिया है। प्रॉफिट हुआ है प्लस साइन के साथ। अब आगे बढ़िए, इसको कह रहा है कि एक गमला टूट गया। एक गमला टूट गया तो हमारा क्या हुआ? मान लीजिए आप कोई सामान लाए थे, कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए आप एक गमले मांग लीजिए, आप बाजार से ला रहे थे, एक गमला जो है आप रास्ते में लाके तोड़ दिए। तो क्या हुआ? अगर आप जैसे सेलिंग उसको बेचने के लिए ले जा रहे हैं तो हमारा एक गमला तो 100% की हानि हो गई ना उस पर। अब कोई चीज़ ला रहे हैं और उसको बेच ही नहीं पाएंगे, टूट गया, तो मतलब 100% मूलधन पे 100% हानि हो गई है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो होता है इस एक प्रोडक्ट पे हमारा 100% हानि हो गई है, जितने का था सब हानि हो गया है। अब कह रहा है कि ओवरऑल हमारा क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, वो मुझे बता दीजिए। तो ओवरऑल जानने के लिए आप क्या करिए कि वही एक को फिक्स कर लीजिए। आप 2 का दिया गया तो एक को भी फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए हमने कह दिया कि 25% ओवरऑल मेरा प्रॉफिट हुआ है, पता नहीं कितना हुआ, लेकिन एक मैंने फिक्स कर लिया कि 25% हमारा हुआ है। अब क्या करिए, 25% से कंपैरिजन कर दीजिए। ये आपका 25% प्लस क्या भाई, 25 से 25 को कंपैरिजन करिए, 25 माइनस 25 जीरो हो जाएगा, उसका कोई मतलब है नहीं। मैं इसको बार बार इसलिए आपको बताता चलता हूँ जीरो, कि बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे। जब मैं इसको सीखा था तो मुझे यही समस्या होता है, क्या भैया कैसे हटा दे रहे हैं। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन, मैं वो चीज़ें आपको बताता चलूँगा जिसमें मैं कंफ्यूज हुआ था। शायद कोई ऐसा बच्चा हो कि उसमें कंफ्यूज हो रहा हो, अगर मैं उसको बता पा रहा हूँ तो ये मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मैं जो गलती कर रहा था ये लोग नहीं करेंगे। चलिए, यहाँ जो है -100 और +25 कंपैरिजन करिए, तो -100 -25 कितना आ गया, 125 -125 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया आपका -125। ठीक है, अब क्या करिए, -125 को अपन 8 जगह तोड़ दीजिए। 25 तो मैंने फिक्स कर दिया था, -125 ये है, इसको कवर कितने लोग करें, 8। तो 25 -125/8, तो 25 अट्ठे 200, 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, -125/8। यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आपका 200 - 125 75/8, ये आपका हो गया, इतना % आपका प्रॉफिट हो गया। अब इसको सही बटे में बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिए, 8 9 72 और 3 75 8, ये आपका प्रॉफिट हो गया प्लस। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको समझ पा रहे हैं, अगर रिलेट करना एक बार जान गए। और जो ये क्वेश्चन है ये सीधे सीधे आपके क्वेश्चन में ऐसे ही पूछे जाएंगे, केवल डेटा चेंज होगा, डायरेक्ट आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, वाह ये तो मेरा लगाया हुआ क्वेश्चन, केवल डेटा। अब ये बताइए, डेटा भी यही आना चाहिए, तो पेपर तो हम बना नहीं रहे, नहीं तो आपको पेपर ही दे देते हैं हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हो गया, कहाँ तक, 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे हम चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17,
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17। और ये जो होता है क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका यूपीएसआई 2017 में आया है। यूपीएसआई 2017 के क्वेश्चन है, समझें आप। क्या कह रहा है कि एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% माल खराब है और जिसे बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता है। अच्छा, उसे बचे हुए सामान को किस रेट से बेचना चाहिए ताकि जो है खराब सामान के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति हो जाए। वो कह रहा है कि कोई सामान था, मान लीजिए कोई सामान हम लाए हैं, हमारा कुछ सामान मान लीजिए कि आप बेचने के लिए 10 कुंटल गेहूँ लाए हैं, उसमें क्या होता है कि आपके 1 कुंटल खराब हो गया। अब व्यापारी कह रहा है कि भैया हम जो 9 कुंटल हमारा बचा है किस रेट से हम बेच दें कि जो है हमारा ना लाभ हो ना हानि हो, जो मैं पैसा खर्चा क्यों, बस वही मेरा निकल जाए। बस यही क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है कि 10% खराब हुआ है, ये कुछ यूपीएसआई क्वेश्चन है 2017 का। अगर हमारा 10% खराब हुआ है तो 90% सेफ है, इसका मतलब यही हुआ 10% मेरा खराब हो गया है, ये आपका सही है और ये हमारा खराब हो चुका है। 10% हम बेच नहीं सकते हैं। टोटल कितना है, 100% है आपके पास। हाँ, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, सरल कर लीजिए, 0 0 0 सब में से उड़ा दीजिए। अब रेशियो क्या आ गया, 9:1:10। कॉपी में मिटा नहीं पाएंगे तो लिख लीजिए दोबारा इसको। चलिए, अब क्या कह रहा है कि ओवरऑल उसको चाहिए क्या, कह रहा है कि हमें कुछ चाहिए नहीं भैया, जो हमारा पैसा था वही मिल जाए ना। 0% प्रॉफिट मतलब कि ना कुछ लाभ ना हानि। तो मतलब वो जो होता है ना लाभ चाहता ना हानि चाहता, वो अपने आप को वो न्यूट्रल रखना चाहता है, मतलब 0%, ना लाभ हानि। यहाँ क्या लिखते हैं, लाभ या हानि लिखते हैं ना, तो लाभ हानि मुझे नहीं चाहिए। अब क्या करें, हाँ आगे बढ़ जाइए। क्या कह रहा है, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो मेरा जो है ये सामान खराब हो चुका है, मतलब 100% की हानि से हम जूझ रहे हैं। अब 100% हानि से हम जब जूझ रहे हैं तो हमें चाहिए कि ये जो वैल्यू है इसको बढ़ा के बेचना पड़ेगा, जितने मिला है वही वो पूछ रहा है आपका कि कितने %। तो आप करिए यहाँ 0 न लाभ हानि। अब इसको जो है -100 और 0 करिए तो कितना आपका आ गया, यहाँ आपका आ गया 100 -100 और 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -100। ठीक है, और इसको कितनी जगह हमें बांटना है, ये 9 जगह ना, यही 9 सामान हमारे प्रोडक्ट बचे हैं, उनको 9 जगह हमें इसको बांटना है। ठीक है, यहाँ जो -100 है, हमें जब ये 9 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे कि ये 0 तो हमारा था कि ना लाभ चाहिए ना हानि चाहिए, लेकिन ये जो 100% है इसको कवर कौन करेगा, ये करेगा 9%, तो ये लाभ हानि बताएगा। तो कितनी जगह डिवाइड करना है, 9 जगह। ठीक है, यहाँ जो है हो जाएगा -+ 100/9। इसको काट दीजिए, 11×9 = 99, 11×9 आगे जो है 1 बचेगा, 9 आगे 11.11%। अगर हम लाभ पे बेचेंगे तो हमारी वैल्यू इतनी ही आएगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये समझ में आएगा। मैं इसका एक मेथड और बता देता हूँ, शायद आपको वो इससे ज़्यादा आसान लगेगा, लेकिन इसको सीखते रहिए आप इस मेथड के लिए, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर इसी में कि मान लीजिए कि हमारा वो कुल प्रोडक्ट था 100 रुपए का था। अब जो क्या करना है कि मेरा एक जगह जो था 10% का हानि हो गया, 10% सामान खराब, तो मतलब 100 में 100 रुपए का सामान, तो 10% हानि मतलब कितने का, 90 का। और हमें चाहिए क्या, संतोषी व्यापारी है, उसको ना फायदा चाहिए ना लाभ चाहिए। तो कहाँ आ गया आपका कि मुझे 100 रुपए चाहिए। अब देखिए लाभ हानि क्या होता है, लाभ या हानि, तो इनका डिफरेंस कितना आया 10, और कॉस्ट प्राइस कितना है 90 टोटल का, तो 100/90 × 100। लाभ या हानि बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस
माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। यहाँ आ गया 100/99 को सॉल्व करेंगे, यह 0.11%। इसमें कुछ नहीं करना है, उसको मान लेना है 100 हमारे प्रोडक्ट को। 100 में से हमारा नुकसान कितना हो गया 10% का, बचा कितना 90%। मुझे चाहिए कितना 100%, तो 100% डिफरेंस कितने का आ गया 10। कॉस्ट प्राइस क्या थी 90 से डिवाइड किया इंटू 100 11.11%। ठीक है, इसमें देख लीजिए जो आपको सरल लगेगा वो आप अप्लाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, सुजाता ने अपना सामान, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। अब क्या कह रहा है कि सुजाता ने अपने सामान का 75% भाग जो है 24% लाभ पर और शेष 40% हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में लाभ हुआ कि हानि हुआ वो बताना है आपको। तो जानिए दो भाग में मेरा काम हुआ है, पहला और दूसरा। एक तो मेरा हुआ है 75% और एक आप हुआ है 25%, और टोटल कितना 100%। ठीक है, 25 एक के 25 और 3 75, 1 और गुणे 4। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो 75% है वो 24% लाभ पर बेचा है। ये आपको जो है 24% लाभ पर प्लस 24%। अब आगे बढ़िए, ये क्या कह रहा है कि जो बाकी बचे हुए सामान हैं उनको 40% हानि पर बेचा है। अच्छा, 40% हानि पर बेचा है। पूरे लेन देन में लाभ हुआ कि हानि हुआ ये पूछ रहा है। अब क्या करिएगा, पूरा पूछ रहा है तो एक वैल्यू कोई फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए 24 फिक्स कर दिए। क्वेश्चन को हम इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि अब प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी, 2 लेक्चर वो और इसमें अब हम अभी भी धीरे बताएं तो फिर तो प्रॉब्लम है ना, ख़त्म ही नहीं हो पाएगा चीज़ें। यहाँ जो है मान लीजिए 24 था, इसको फिक्स था तो हम 24 लिखते हैं, कंपैरिजन करा लेंगे। 24 से 24 जीरो आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। और 40 माइनस 24 इसको कितना हो जाएगा 40 और 24 माइनस साइन के साथ है, मतलब जोड़ लीजिए माइनस माइनस दोनों, -4 और 64। ठीक है, अब क्या करना है 64/4, 24 माइनस 4 के 4, 2 6 4 5 20 4 6 24, 16 चौक 64 होता है। ठीक है, 16 घटा दीजिए, अब कितना आ गया 16 4 20 और 4 24, मतलब 8%। 8% का प्रॉफिट आपको दिखा रहा है ये। ठीक है, 8% गेन किया है ये प्रॉफिट। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है एक लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, मैं जेएसएम जो होता है 2 या 3 हार्डली 3 लेक्चर में, नहीं तो 2 लेक्चर में मैं ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। उसके बाद अगर कोई टॉपिक आपके दिमाग में हो कि ये पढ़ना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो अपने हिसाब से हम चूज ही कर लेंगे। फिर अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक इसके आगे पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं वही टॉपिक चालू कर दूँगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो है अंत की तरफ अब हम बढ़ेंगे। अंत आज की सेशन का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 कह क्या रहा है, आप एक बार उसको पहले ये देख लेंगे बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि n संख्याओं का औसत जो है आपका 42 है। n नंबर है आपके, वो आपके 42, उसका जो होता है एवरेज है ये n नंबर का। अच्छा, अब आगे बढ़ो भैया। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है और शेष परसेंटेज में 8 की कमी की जाती है, तब इस तरह जो है प्राप्त का औसत बताइए। अच्छा, इनको 2 भागों में इनको डिवाइड किया गया, एक को 75%, 75%, अच्छा, और दूसरे को 25%। अब ओवरऑल कितना 100%। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, सरल कर लेंगे तो 25 एकदम 25, 25 3 75 और 25 चौका 100। चलिए, अब कह रहा है कि पहले जो है
75%, उसमें जो है 4 की वृद्धि करता है। यहाँ आइए, इसमें जो रहता है आपका 4 की वृद्धि करता है, पॉजिटिव साइन के साथ वृद्धि हो रही है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि 8% की कमी, क्यों 8% की ही कमी ना, तो 8% माइनस के साथ 8 की कमी, परसेंटेज नहीं सॉरी 8 की कमी। अब कह रहा है कि ओवरऑल कितने परसेंट की एवरेज में वृद्धि हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, वही अपना पुराना तरीका। यहाँ आइए, मान लीजिए एक हम 4 को फिक्स कर रहे हैं भैया, 4 को हम फिक्स कर दिए। अब उसी से कंपैरिजन करा लेंगे फिक्स से कि कितना इसमें और बढ़ेगा। तो 4 तो हमारा फिक्स है, ये आप जान रहे हैं। 4 से माइनस मतलब 4 माइनस 4 0, क्योंकि मैंने इसको फिक्स किया है तो इसकी वजह से कोई घटे बढ़ेगा नहीं। एवरेज क्या होता है, सबको उसी के रेशियो में बराबर बराबर सामान्य बांट देना। तो 4 था, 4 तुम भी हो भाई, 0 तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब इनका कंपेरिजन 0 हो जाएगा। अब 8 माइनस 8 हो, अब 4 से कंपेरिजन करो तो -4 कितना आ गया, -12। और -12 कितनी जगह, एक जगह, तो -12 का गुणा कीजिए 1 में, -12। अब -12 यहाँ लिखिए, इसको कितनी जगह बांटिए, 4 जगह। यहाँ से ये करिए 4 तिहाई 12, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1% जो है आपका एवरेज जो है वृद्धि हो जाएगी। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ जो होता है 2019 में आ चुका है। एसएससी सीपीओ जो है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ 2019 में आ चुका है। सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ये नहीं कि जो आए हैं वही, सब एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आपको जो है उस पर ध्यान देना है सब पे। अब कह रहा है कि 1% की वृद्धि हुई, हमारा कितना था 42, 1 की वृद्धि हो गई, हो कितना गया अब 42 और प्लस 1 43% आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये लेक्चर आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। आप जो है थोड़ी थोड़ी बातें हो जाएं, बाकी ख़त्म करेंगे। एक 4 लाइनें वही अपना, ये थोड़ा सा मोटिवेशनल है। लाइनें कुछ ऐसी हैं, जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जीत अगर निश्चित हो तो कायर भी युद्ध लड़ सकते हैं। बहादुर तो वो हैं जो हार निश्चित हो तो भी मैदान में अड़े हुए हैं। तो बहादुरी दिखाइए, ये एग्ज़ाम है, भीड़ बहुत है, इसलिए जो है आपको डट के खड़े रहना और आत्मविश्वास बनाए रखना है कि नहीं, लास्ट आप जैसे हो गया कि भैया हम नहीं हो पा रहा है, नहीं, हम लास्ट पेपर जब पेपर देंगे तब तक तो हम अपने आप में मोटिवेट रखेंगे। उसके बाद होगा क्या नहीं होगा वो तो अपने ऊपर तो है ही नहीं, उसको जो है हम छोड़ देते हैं, उसको सोचना ही छोड़ दीजिए। ये करिए कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम उस एग्ज़ाम के लिए जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको जो है आप लगे रहेंगे, और लास्ट दिन पेपर देने के बाद हम जो सोचना होगा सब कुछ सोचेंगे। और ऐसे सोचने वाले जो है सफल होंगे, लिख के ले लीजिए। चलिए, ये तो हो गई बात। अच्छा, अब जो है आप इस चैनल के साथ, अभी इस चैनल में जो लगभग 300 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो हम आशा करेंगे आप जो है 300 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आप इसको 500 तक पहुंचाएं। जो भी देख रहे हैं, आप जो इसके ज़रूरतमंद है उसको अपने फैमिली में 2-4 लोगों से सब्सक्राइब कराएं और बताएं चीज़ों को कि चीज़ें ये बताई जा रहे हैं, और जो इसके लिए यूजफुल हो उसके पास भी आप ये भेज दें। परिवार थोड़ा और बड़ा होता जाएगा तो परिवार बड़ा होना अच्छा होता है। वो कहते हैं ना कि संघे शक्ति कलयुगे, साथ रहेंगे तो शक्ति होगी, बिखर जाएंगे शक्ति टूटे। वही परिवार जितना बड़ा होता जाएगा हम लोग उतने संगठित होते जाएंगे। 300 का है, 500 तक टारगेट करिए। बाकी जो इसको देख रहे हैं लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब, वही जो सब कहते हैं। उसके बाद जो है जो ज़रूरतमंद हो उनके पास भेज दीजिएगा। बाकी एक हम लोगों ने मुहिम चलाया था दान दिल से, उसके बारे में बता देते हैं, थोड़ा बताते हैं हर बार। आज भी उसी श्रृंखला में हम बता देंगे दान दिल से। इसमें जो क्या है कि जो जिस दिन हमारा चैनल चालू हुआ था उससे 1 साल बाद जितना पैसा इससे कलेक्ट होगा, एक नंबर था, उस पर करना है आपको जो भी पैसे देने हैं या जो भी मदद करनी है। 94 54 51 53 19
इस पे आप हेल्प कर सकते हैं। ये वही है कि 1 साल बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा चीज़ें, 1 साल में जितना भी कलेक्ट हुआ रहेगा अपने पास से, और हम लोग अपने पास से ऐड करके जो गरीब हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने में थोड़ा सा असक्षम हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं स्टडी मटेरियल की वजह या जो भी, जितनी मदद हो सकेगी हम लोग इससे करेंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। जीएसएम को हम आगे बढ़ाएंगे इसी तरीके से और अच्छे तरीके से हम पढ़ाएंगे, और आपको जो सजेशन देना हो आप दे सकते हैं। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए जय हिंद, जय भारत।